साहब वंदितु सौवसीदे धुवमचलमणोवमं गदिं पते ओचामि समय पावण मिनमो सुध केवली गणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथाधिराज के बंद अधिकार में महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है। नीचे से बंद का कारण क्या है इसकी चर्चा चल रही है। आचार्य देव समझा रहे हैं, भाई तुम अगर किसी को बांधने का या छुड़ाने का विकल्प करते हो, वह विकल्प अपनी अर्थ क्रिया करने में समर्थ नहीं है, उससे विपरीत वह अनर्थ क्रिया करने वाला है, निरर्थक है, जिसके संदर्भ में तुम बांधने का और छुड़ाने का विकल्प कर रहे हो। तो ऐसे निरर्थक विकल्प करके स्वयं का अनर्थ करना, इसमें क्या होशियारी है, क्या समझदारी है? क्योंकि समझदार व्यक्ति कभी भी मुनाफा और तोटे का विचार करता है। मुनाफा होगा तो काम करता है, टोटा होगा तो काम नहीं करता है। सामान्य व्यापार में भी वो ये ख्याल रखता है, कितना भी अनपढ़ व्यक्ति हो, जब वहाँ पे इतना ख्याल रखा जाता है तो वस्तु व्यवस्था को बिना समझे असमझदारी से पर के संदर्भ में बांधने छुड़ाने के भाव करना, यह कहाँ की होशियारी है, कहाँ की समझदारी है? क्योंकि पर को बांधने छुड़ाने के भाव करके उससे पर बंधता नहीं है, छूटता नहीं है। उससे विपरीत तुम स्वयं बंध जाते हो, क्योंकि तुमने वह भाव कर्ता बनकर, एकत्व बनकर, स्वामी बनकर कहा किया हुआ है, और ऐसा करके तुम अपना अनर्थ करते हो, घाटा करते हो। पर के लिए भी ऐसे भाव फायदेमंद नहीं है छुड़ाने की आदि अपेक्षा से, तो निरर्थक चले जाए, ना पर को मुनाफा हुआ ना तुम्हें मुनाफा हुआ। पर को तुम्हारे इस भाव से घाटा कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसका घाटा उसके परिणाम से, उसका मुनाफा उसके परिणाम से, तुम्हारे परिणाम से तुम्हें घाटा है, तुम्हें मुनाफा है। तुम अगर वितराग के परिणाम करोगे तो तुम्हें मुनाफा, तुम सराग के परिणाम करोगे तो तुम्हें घाटा। तो घाटे का धंधा करना नहीं, तो ऐसे पर में एकत्व कर्तृत्व करके किए गए परिणाम मत करो, बस इतना समझाना चाहते। ये जयचंद जी साहब का भावार्थ छोड़ के लगभग तीनों हमने पढ़े। मेरा प्रश्न है कि कुंद देव, अमृत चंद्र देव और जयसेन आचार्य, इन तीनों के कथन जो है इस गाथा के 267 नंबर की गाथा, इसमें कुंद देव की गाथा में और दोनों की टीकाओं में क्या फर्क है और क्यों है? एक तो मैंने कल चर्चा विस्तार से कर ली थी, अपने का अध्यवसाय का अर्थ क्या करना। तीनों ने फर्क किया हुआ है, और फर्क की अपेक्षा क्या है? एक मिनट के लिए रुक जाते हैं, प्रयास करना। गलत भी रहा तो चल सकता है, कोई बाधा नहीं, प्रयास करेंगे, फायदा तो होगा ही। कुंद देव ने यहाँ पहली लाइन अगर 491 नंबर पेज पे देखे तो यहाँ अध्यवसानीय शब्द यूज किया है और कुछ भी यूज नहीं किया है।
अध्यवसान का कल हमने विस्तार से अर्थ देखा। उपादान का अध्यवसान, उपादान का अध्यवसान के दो अर्थ है यहाँ पे। एक तो अगर वह बंधता है कर्म से तो उसका अर्थ होगा मिथ्यात्व के साथ वाला अध्यवसान, उस अध्यवसान का अर्थ। और उसी अध्यवसान का अर्थ अगर मोक्ष मार्ग में स्थित होकर छूटता है तो निर्मल अर्थ होगा। तो यहाँ पे कुंद देव ने मात्र उपादान के अध्यवसान की बात की है। निमित्त का मतलब हमारा अध्यवसान, जो दूसरे को बांधने छुड़ाने का भाव कर रहे उसकी बात ही नहीं की। उसको तो प्रश्न किया कि तूने क्या किया, बस इतना करके छोड़ दिया। तो यहाँ अध्यवसान शब्द के दो अर्थ हुए। एक कर्म बंधन की अपेक्षा से सराग या मिथ्यात्व वाले, और कर्म से छूटने की अपेक्षा से निश्चय रत्नत्रय वाले या वितराग वाले। ठीक है, अच्छा, ऐसा अर्थ करने के बाद में अमृतचंद्र देव के पास आते, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अध्यवसान शब्द यूज किया बट निमित्त की अपेक्षा से किया, और उन्होंने सराग वितराग परिणाम युद्ध यूज किया उपादान की तरफ से। उपादान मतलब जो जीव छूट रहा है या बंध रहा है, बंध रहा है तो सराग परिणाम से बंध रहा है, छूट रहा है तो वितराग परिणाम से छूट रहा है। तो वहां पे अध्यवसान शब्द यूज नहीं किया अमृतचंद्र देव ने, वहां पे सराग वितराग परिणाम यूज किए, जिसे कुंद देव ने अध्यवसान शब्द यूज किया था। और अमृतचंद्र देव ने अध्यवसान शब्द यूज किया निमित्त का, निमित्त की तरफ से, क्योंकि प्रकरण वैसे ही चलते आ रहा है कि निमित्त ऐसा अध्यवसान करता है कि सामने वाले का मतलब उपादान का मैं कुछ कर दूं। ठीक है, ये फर्क हो गया अध्यवसान और सराग वितराग परिणाम में। जैसे ना आचार्य देव ने क्या बदलाव किया, उन्होंने सराग और वितराग परिणाम ये शब्द यूज नहीं किया, उन्होंने मिथ्यात्व और निश्चय रत्नत्रय यूज किया। अभी सराग और वितराग क्यों नहीं किया, 200 साल बाद ही हुए, उन्होंने अमृतचंद्र देव को क्यों नहीं फॉलो किया। जयचंद जी छावड़ा अमृतचंद्र देव को ही फॉलो करेंगे। देखो इस अपेक्षा से क्यों पढ़ना, क्योंकि इससे हमें भाव पकड़ में आए। उन्होंने जैसे आचार्य की 451 नंबर पेज के ऊपर अगर पढ़े तो उन्होंने क्या किया, अब अध्यवसान स्वार्थ क्रियाकारी क्यों नहीं, ये अध्यवसान किसका, हाँ निमित्त का, निमित्त कह दो उसको। और उपादान कौन, जिसका भला बुरा करना चाह रहा है। यदि अपने मिथ्यात्व रागादि अध्यवसान को निमित्त करके वे जीव निश्चय नए से कर्मों से बनते हैं, यहां मिथ्यात्व रागादि अध्यवसान किसका, उपादान का, उपादान का। तो यहां क्या कह रहे हैं, उपादान वाले को मिथ्यात्व का, जिसे अमृतचंद्र आचार्य देव सराग कह रहे। और आगे क्या कह रहे, और यदि शुद्धात्मा के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण रूप निश्चय रत्नत्रय वाले मोक्ष मार्ग में जो जीव स्थित है वे कर्मों से मुक्त होते हैं, जिसे अमृतचंद्र देव वितराग कह रहे हैं, इसे निश्चय रत्नत्रय कह रहे हैं। ऐसा बदलाव क्यों किया होगा, सराग के बहुत सारे अर्थ होते हैं। सम्यक दृष्टि के राग को भी सराग कहा जाता है, सराग चारित्र। यहां सराग का अर्थ अमृतचंद्र आचार्य देव मिथ्यात्व के साथ वाला राग ले रहे। अच्छे समझना, मिथ्यात्व के अलावा वाला सम्यक दृष्टि के राग को गौण किया गया है। सम्यक दृष्टि के राग को राग कहा ही नहीं, वो राग है, राग से बंध भी हो रहा है बट अनंत का संसार का कारण नहीं है, इसलिए उसे गौण किया। समझ में आ रहा है, कठिन जा रहा है और सरल करूं, ये फर्क समझते आना चाहिए, क्योंकि हरेक पद का, हरेक शब्द का अन्य अन्य अर्थ होता है प्रकरण के अनुसार। जैसे पूर्व की गाथा में अध्यवसान का अर्थ अलग,
इस गाथा में कुंद कुंद ने अध्यवसान का अर्थ अलग किया है, सराग का अर्थ अलग। यहां पे ऐसा हो सकता है, खोला भी नहीं होगा, अनुशीलन आदि में नहीं मिला मुझे ऐसा खोला हुआ, और हमें ये विचार करना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं इतना विस्तार से, शांति से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। हर एक पद का अर्थ बदलता है, लिखने वाला हर समय खोलेगा नहीं कि साहब मैं सराग का ये अर्थ कर रहा हूं, यहाँ पे कुंद कुंद देव खोलेंगे नहीं कि मैं अध्यवसान का ये अर्थ कर रहा हूं, जैसे न आचार्य लिखेंगे नहीं मैं मिथ्यात्व शब्द क्यों यूज कर रहा हूं। उन्होंने मिथ्यात्व क्यों यूज किया 200 साल बाद कि अरे सराग का अर्थ कोई सम्यक दृष्टि वाले राग को भी न लेवे, क्योंकि प्रचलित क्या है, प्रचलित क्या है, सराग का अर्थ सराग चारित्र, चौथे पांचवे वाला या वितराग चारित्र छठवें सातवें से कहते हैं, तो पांचवे वाले को सराग सम्यक दृष्टि कहा जाता है। राग के साथ वाला, राग का अंश पड़ा है, उसका चारित्र वैसा प्रकट नहीं हुआ चौथे वाला, पांचवे वाले का एक देश हुआ, तो कोई भ्रम से उसे न लेवे, इसलिए मिथ्यात्व शब्द खोल दिया। इसीलिए हमने पूर्व में देखा था, कभी भी आगम जिनवानी पढ़ते वक्त शब्दार्थ, मतार्थ, नयार्थ, आगमार्थ, भावार्थ समझना चाहिए। यहां हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, आगम अर्थ की। आगम में अध्यवसान का वहां क्या अर्थ है, यहां क्या अर्थ है, सराग का वहां क्या अर्थ है, यहां क्या अर्थ है। इन्होंने सराग शब्द क्यों नहीं यूज किया, मिथ्यात्व क्यों यूज किया, समझ में आ रहा है। तो भाव वासन होगा, नहीं तो काला अक्षर बेस बराबर। ठीक है भाई, सराग ये कहते ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। किसी कोई शंका, वापस से समराइज कर देता हूं। इन गाथाओं में तीनों ने अलग अलग चीजें यूज की। एक तो कुंद कुंद देव ने अध्यवसान शब्द यूज किया, वह अध्यवसान उपादान का, उपादान कौन, जिसका निमित्त भला करना चाह रहा है या बुरा करना चाह रहा है। उपादान का अध्यवसान के दो अर्थ है कुंद कुंद देव के। अगर वो कर्म से बनता है तो उसका अर्थ होगा मिथ्यात्व वाला परिणाम, अध्यवसान, और अगर वो छूटता कर्म बंधन से तो उसका अर्थ होगा वितराग परिणाम या निश्चय रत्नत्रय वाला। ठीक है, उन्होंने निमित्त के अध्यवसान को कुछ नहीं कहा, उसको सिर्फ प्रश्न खड़ा कर दिया, तूने क्या किया। अमृतचंद्र आचार्य देव 1000 साल बाद क्या लिख रहे हैं, निमित्त के परिणाम जो उपादान का भला बुरा करना चाहता है उसको अध्यवसानी कहा, क्योंकि पहले से वैसा ही चलता आ रहा है। उन्होंने उपादान के परिणाम को सराग और वितराग परिणाम का अध्यवसान नहीं कहा, चलेगा परिणाम को अध्यवसान को, बट ऊपर भी अध्यवसान आ रहा है निमित्त का और नीचे उपादान का भी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए परिणाम शब्द यूज किया। आप देख लेना 490 पेज। मैं मानता हूं, छुड़ाता हूं ऐसा जो अध्यवसान, उसकी अपनी अर्थ क्रिया जीवों को बांधना छोड़ना है, किंतु जीव तो इस अध्यवसान का सद्भाव होने पर भी अपने सराग वितराग परिणाम के, उन्होंने परिणाम शब्द यूज किया, अध्यवसान नहीं। ये परिणाम सराग वितराग परिणाम किसके हैं, उपादान के। उपादान कौन, जो स्वयं के अपने कार्य का करता है, निमित्त तो कुछ करता नहीं, निमित्त तो उपादान भी चल रहा है। दो द्रव्य में एक निमित्त एक उपादान है। अज्ञानी को भ्रम क्या हुआ कि निमित्त उपादान में कुछ कर सकता है, उसे तो निमित्त उपादान भी पता नहीं, हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने सराग वितराग 200 साल बाद जैसे आचार्य ने क्या किया, सराग वितराग परिणाम नहीं लिए उपादान में, उन्होंने मिथ्यात्व और निश्चय रत्नत्रय लिए। वितराग भी लेते तो चलता था, बट निश्चय रत्नत्रय ले लिया। बट सराग की जगह मिथ्यात्व लेना महत्वपूर्ण था, क्योंकि सराग का अर्थ सम्यक दृष्टि के राग वाले परिणाम भी आ सकते हैं, बट यहां सराग का अर्थ क्या लेना, मिथ्यात्व के साथ वाला। ठीक है, यहां तक कंक्लूजन हो गया। अभी इसी विषय को
और थोड़ा सरल करता हूं। प्रकरण क्या चल रहा है? प्रकरण ये चल रहा है, यह जीव अपने उदाहरण को, ये महत्वपूर्ण प्रकरण अच्छे से समझना और देखना। ये निमित्त का त्रिकाली उपादान, ये निमित्त का भाव जिसे अध्यवसान कह रहे, ये हो गया पूरा निमित्त। ये हो गए कर्म से बंधना और छूटना, द्रव्य कर्म। और ये हो गया उपादान का त्रिकाली और उपादान का अध्यवसान, नित्यात्व वाला या निश्चय रत्नत्रय वाला, सराग वाला या वितराग वाला। बस इसमें गेम है। क्या गेम है? इसे समझा रहे हैं, तू जो ये अध्यवसान कर रहा है, इस उपादान को बांधू और छुड़ाओ, कर्म बंधन से बांधू या कर्म से छुड़ाओ। ये तेरा अध्यवसान निरर्थक है, अनर्थकारी है, स्वार्थ क्रिया करने वाला नहीं। तो हमने चर्चा क्या की कल परसों में, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ कर नहीं सकता है, और कुछ अलग सरल अपेक्षा से लॉजिक में और कुछ आपके पास लॉजिक है कि जिससे हम कह सकते हैं कि इस अपेक्षा से भी ये अध्यवसान इसको बांध और छुड़ा नहीं सकता है। ऐसा कोई लॉजिक है? तो दो द्रव्य के बीच में आ गया। मैं अभी क्या महत्वपूर्ण चीज कह रहा हूं, समझना अच्छे से। ये पांच में से ये निमित्त का त्रिकाली उपादान, ये उपादान का त्रिकाली उपादान। उपादान मतलब जहां काम हो रहा है, बंधने और छूटने का, ठीक है। ये तो दोनों कुछ करते नहीं, दोनों अपरिणामी, दोनों जीव है, दोनों अपरिणामी, ठीक है, इनकी कोई भूल नहीं। ये तीनों द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय। इसका भाव मैं इसको बांधू या छुड़ाऊं, ये भाव द्रव्य गुण है पर्याय, ठीक। ये जो कर्म से बंधना और छूटना, ये द्रव्य के गुण है कि पर्याय? द्रव्य कर्म द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय? और ये जो उपादान जो भाव कर रहा है, सराग वाला या वितराग वाला, मिथ्यात्व वाला या निश्चय रत्नत्रय वाला, यह भाव द्रव्य की गुण है कि पर्याय? बहुत अच्छा। ये तीनों के तीनों पर्याय, ये दो द्रव्य। अब ये जो तीनों पर्याय है, पर्याय का स्वभाव क्या है? उत्पाद व्यवहार, नाश होना। द्रव्य का पर्याय का स्वभाव है साधिशान, पर्याय का स्वभाव है विनाशी, पर्याय का स्वभाव है क्षणिकता, और द्रव्य का स्वभाव है अनादि अनंत, अपरिणामी, उत्पाद्वय से रहित, ध्रुवता युक्त, शुद्ध, निर्मल रहना। और द्रव्य कुछ नहीं, गुणों का समूह। दृष्टि के द्रव्य की बात चल रही, ठीक है। अब प्रश्न मेरा ऐसा था, ये जीव अपने परिणाम से इस जीव को बांध छुड़ा क्यों नहीं सकता है? तो एक तो हमने चर्चा की, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है। दूसरी चर्चा हम अभी पर्याय अपेक्षा से चर्चा करते हैं, ये बांधने छुड़ाने के दूसरे के जीव के परिणाम, यह भी क्षणिक साधिशान, बंधन छूटना ये भी साधिशान। सब 70 कोड़ा कोड़ी थोड़ी साधिशान, 70 कोड़ा कोड़ी भी साधिशान। दर्शन मोह का आश्रय हो, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का हो सकता। 70 कोड़ा कोड़ी भी को आदि है और अंत है, एक एक समय से वो घटता जाता है। भले ही द्रव्य पर्याय ऐसी लगती है कि स्थिर है, स्थिर नहीं। अपने घर की लाइफ मान लो 200 साल की होगी,
एक एक समय में उसका नाश होता जा रहा है। एक एक समय में हम पकड़ नहीं पाते। आज हमने घर बांधा, 200 साल तक मान लो अपना घर रहे, 200 साल तक एक एक समय से वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि घर ये द्रव्य पर्याय है। समान जातीय रहो या असमान जातीय रहो, प्रकरण कहां से चल रहा है थोड़ा कठिन लग रहा होगा, बट समझना, द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था अच्छे से समझना। प्रकरण क्या चल रहा है? ये जीव विचार करता है कि मैं इस जीव को बांधू या छुड़ाऊं, ये बंधन और छूटना ये भी पर्याय, ये जीव का ये विकल्प अध्यवसान कर्ता वाला कि मैं इसको बांधू और छुड़ाऊं, ये विकल्प भी पर्याय। और ये जो जीव है उपादान, उसका जो वितराग और सराग वाला भाव, ये भी पर्याय। ये कह रहे तीनों पर्याय नाशवान होते हुए भी भ्रम से, अज्ञान से एक दूसरे का कल्याण करना चाहती है। कल्याण होता नहीं, क्योंकि पर्याय का स्वभाव क्षणिकता वाला। तो ये कह रहे हैं इस पर्याय ने बस ऐसा भाव करना दूसरे को बांधने छुड़ाने का, ये भाव ही उसके अपने वस्तु स्वरूप से विरुद्ध है। उसका वस्तु स्वरूप अगले समय नाश होना है। सुबह मैंने विकल्प किया किसी जीव का कल्याण कर दूं, वो विकल्प अभी बाकी नहीं ना, वो नाश हो गया। बट उस विकल्प ने वहां पे मिथ्यात्व का रस भरा हुआ था, उसमें अहंकार का रस था। क्या? कि मैं इस जीव को कुछ कल्याण कराऊं। तो कह रहे ये रस ये घातक, पर्याय का रस होते हुए भी वह स्थायी का रस उत्पन्न कराता है। इसी अहंकार के रस को मिथ्यात्व का, यही घातक। तो पूरी दुनिया किसमें लगी हुई है? अज्ञानी जगत बस इस पर्याय के खेल। द्रव्य, इसे द्रव्य की खबर नहीं, इसे द्रव्य की खबर रहती थी तो इसे श्रद्धा से पर द्रव्य को मैं बांधू और छुड़ाऊ ऐसा भाव ही नहीं होता। चारित्र मोह से होता था पर श्रद्धा से नहीं होता। किसको? ज्ञानी। और अज्ञानी को क्या होता है? इसकी खबर नहीं होने की वजह से इसे अहम होता है इसको करने, और इसे कहते हैं इसीलिए तू अपना अनर्थ करता है। और इसी को अगणित मिथ्यात्व का है, इसी को अनंतानुबंधी के बंध का कारण का है। दूसरे को छुड़ाने का भाव भी, दूसरे की भक्ति करने का भाव भी, दूसरे का दान देने का भाव भी दूसरों को। सब हमने इतना दान दिया, हमने इतने जिन मंदिर बनाए, हमने इतनी वेदी की प्रतिष्ठा की, हम इतने इंद्र बने, हम इतनी तीर्थ यात्रा लेके गए। ये कह रहे तेरा यहां गड़बड़ हो गया, तू इसको उठा के तीर्थ यात्रा कैसे लेके जा सकता? तू इसको दान कहां करा सकता है? तेरे ये दान का भाव, ये मिथ्यात्वसान, ये स्वभाव की खबर नहीं तुझे। ऐसे स्वभाव की श्रद्धान रहती थी तो तुझे ऐसा मिथ्या भाव ही नहीं आता। तूने इसमें भूल कर दी, और इसी में यही बंध का मेन कारण है। इसे कह रहे ये अनर्थकारी क्यों है? क्योंकि इसके करने से ये स्वयं ऐसा भाव करके नाश हो जाएगा और निमित्त रूप में बंध जाएगा कर्म से, मिथ्यात्वानंद। और इसका तो कुछ होना देना नहीं। जो तुमने इसको बांधने के भाव किए, बट इस उपादान के वितराग परिणाम हो रहे, ये छूट रहा। इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध किसमें है? उपादान के भाव में और उपादान के कर्म में, द्रव्य कर्म। वो नियामक ये भाव करेगा, सराग वाले को बंधेगा, ये वितराग के भाव करेगा तो छूटे। बट इस निमित्त को ये समझ नहीं, ये वस्तु व्यवस्था समझी नहीं उसने जिनागम की। तो ये क्या करता है? लगा पड़ा है,
अब ये सिर्फ एक जीव नहीं, अभी आगे की गाथाएं आएगी, उसमें तो चारों गतियां ले ली, मनुष्य, तिर्यंच आदि, उसमें तो धर्म अधर्म आकाश काल सभी का ले लिया, लपेट लिया, जिसी को हम जैसे ना आचार्य देव ने 3 लोक 3 काल, क्या इतना सामर्थ्य होना चाहिए श्रद्धा में। और ये कब होगा? ज्ञानपूर्वक। ये सही। अभी आप लोगों को होमवर्क क्या कि आज की चर्चा में क्या ये सही में 3 पर्याय ये कह रहे, इसलिए मैं क्यों मानूं? सही में ये 3 पर्याय, पर्याय का स्वरूप कैसा होता है? ये 2 द्रव्य ये कुछ भी नहीं करते क्या? और अगर ये पर्याय पर्याय में खेल चल रहा है, तो जब ये उपादान की पर्याय और द्रव्य कर्म में अगर हो सकता है, तो मेरे मोर इसमें क्यों नहीं हो सकता? नहीं समझ में आ रहा? मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बोल रहा हूं ये तीनों पर्याय, ये जीव ने वितराग भाव किया और ये कर्म बंधन से छूट गया, अपने कर्म बंधन से, अपना वितराग भाव उपादान का, और अपने कर्म बंधन मतलब एक क्षेत्रागार जो कार्बन शरीर में उसके पड़े हुए थे। ये तीनों एक क्षेत्रागार, ये बाहर खड़ा है, ये गुरु है, ये विद्वान है, और ये श्रोता, ये वक्ता। ये वक्ता, अज्ञानी वक्ता सोच रहा है मैं इसको छुड़ाऊं, ज्ञानी वक्ता भी सोचता है मैं इसको छुड़ाऊं, बट श्रद्धा में ऐसा मानता नहीं। मेरा प्रश्न क्या था कि जब वितराग परिणाम से छूट सकता है, तो मेरा वाला जो राग का परिणाम है, इस जीव को कर्म बंधन से छुड़ाने का, उससे क्यों छूट नहीं सकता? क्या कारण? ये दोनों, इसको कर्म बंधन से छूटना है तो इसका नियम है वितराग भावी होना चाहिए, और तुम्हारा भाव सराग एक, और तुम्हारे भाव सराग भाव से ये छूटने लग जाए तो तुम कर्ता हो जाओगे इस जीव के छूटने को, और ऐसा वस्तु स्वरूप में मंजूर नहीं। इसलिए समझदारी इतनी है, इस पर्याय दृष्टि को गौण करके इस निमित्त ने अपनी स्वभाव की दृष्टि करना। सहज में कोई भवी जीव आ जाए तो चर्चा कर ली तो कर ली, उपदेश दे दिया तो दे दिया, कुछ कहना है तो कह दिया, नहीं वो राग आया तो छूट नहीं। मुनिराज कैसे हो? मुनिराज एकांत जंगल में कोई भवी जीव आता है तो धूप टेक के बैठता, वो ध्यान में तो ध्यान तो तोड़ते नहीं, और सहज में ध्यान छूट गया और सामने वाले की पात्रता योग्यता दिखी तो कुछ कहना है तो कह देंगे, फिर वो सियाल भी रहा तो कह देंगे, और चक्रवर्ती भी रहा और पात्रता नहीं तो कहेंगे। सहजता हो क्यों? श्रद्धा में फिक्स है कि मेरे कहने से ये सुधरेगा, ये तो अपने परिणामों से सुधरेगा। ये मतलब उपादान, मैं मतलब गुरु, वक्ता, निमित्त, दोनों के बीच में संबंध। तो ये सब समझने का फायदा क्या? 2-4 दिन से चर्चा चल रही है, निर्भर होना है, बहुत भार लेके बैठे, पूरी दुनिया का कल्याण करना है। सहजता आ जाए, शांति आ जाए, सहजता शांति आई तो आज के लिए महत्वपूर्ण होमवर्क है कि क्या सही में ये 3 पर्याय है? इसको कौन प्रयास करेगा भाइयों में से? ये क्या है? ये क्या है? तो वो अभी अभी चर्चा चल रही है, हम बराबर बता भी नहीं पा रहे, ये गड़बड़ वाला काम। ये क्या है? फिर से अभी बहनों में से कोई? निमित्त का त्रिकाली, त्रिकाली कहो, स्पेसिफिक कहो। निमित्त का अध्यवसा, मिथ्यात्व वाला, मलिन वाला, जिसकी चर्चा चल रही। क्या परिणाम है कि मैं पर द्रव्य का
मैं दूसरे जीव को बांधूं या छुड़ाऊं, ये उसका परिणाम है। ये कहाँ हो रहा है? दोनों एक ही द्रव्य में हो रहे हैं। ये द्रव्य कर्म है। ये द्रव्य कर्म कौन से? ये उपादान है। ये कौन है? उपादान का त्रिकाली। ये कौन है? उपादान का परिणाम, क्षणिक उपादान, सराग वाला या वितराग वाला, मिथ्यात्व वाला या निश्चय रत्नत्रय वाला, कुछ भी कह दो चले। फिर से एक बार, निमित्त उपादान और उपादान का कार्बन शरीर कर्म, द्रव्य कर्म, निमित्त का त्रिकाली उपादान, निमित्त का क्षणिक परिणाम, अध्यवसान जिसे कहते हैं, मलिन परिणाम, मिथ्या परिणाम, पर के कर्तृत्व वाला, ये द्रव्य कर्म है निमित्त उपादान का, उपादान का त्रिकाली, उपादान के पर्याय, सराग वाली या वितराग वाली। सराग वाली अगर कर्म बंधन हो रहा है और वितराग वाली अगर कर्म से छूट रहा है। बंधन और छूटने की चर्चा चल रही। होमवर्क क्या? एक तो त्रिकाली उपादान और त्रिकाली निमित्त होते दो जीव के बीच में खड़ा कर रहे है, तो ये कुछ भी करते नहीं। दूसरा होमवर्क है ये तीनों पर्याय है। तीसरा होमवर्क है पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध मात्र अपने द्रव्य कर्म और अपने क्षणिक उपादान में ही है, निमित्त के क्षणिक उपादान से नहीं है। क्यों नहीं? और इसमें सीख क्या लेनी हमें? ऐसे 3-4 चीजों के ऊपर चर्चा करना, कुछ शेयर कर सकते हो तो कल प्रयास करना कि ये चिंतन हमारा चला, ये शंका हमें उत्पन्न हुई, ऐसा होना चाहिए। आपके भावों की आपके जो परिणाम है, मतलब निमित्त है, निमित्त है कि मतलब बंधन से मुक्त हो जाऊँ, तो लेकिन आप जो आपके परिणाम आपके साथ है कि मेरे परिणाम, लेकिन आप मेरे उसमें वो नहीं बनेंगे। समझिए मैं मतलब सिंपल क्या है, यहाँ क्या है, बंध का प्रकरण चल रहा है। बंध में ये क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम क्यों बनते हो, तुम्हारा बंधन का कारण तुम्हारे मिथ्याध्यवसान, तो उसको कह समझाना चाह रहे हैं तुम मतलब निमित्त, और सामने वाले जीव के तुम बांधने छुड़ाने का जो विकल्प करते हो कर्ता बनकर, यही तुम्हारा मिथ्याध्यवसान है, यही तुम्हें बांधा। तुम्हारी ये परिणाम इस उपादान के बंधने छूटने में कुछ भी काम के नहीं, हो ही नहीं सकते। कारण क्या है? एक तो दो द्रव्य के बीच में संबंध नहीं, दूसरा कारण है कि ये पर्याय में घटित हो रहा है, और पर्याय जो स्वयं तुम्हारी ही नाश होने वाली है, वह पर्याय दूसरे को छुड़ाने बंद करने में कैसे समर्थ हो? तुम स्वयं नाश हो रहे हो ऐसा भाव करके अगले समय में नई पर्याय तुम्हारा अभी भाव हुआ मैं इस जीव को छुड़ाऊं, मोक्ष मार्ग में स्थित करूं, बट ये परिणाम अगले समय खत्म हो रहा है, अगले समय नया परिणाम आ रहा है, नई पर्याय आ रही, नया व्यवसाय आ रहा है। तो तुमने क्या किया? जो कुंद देव प्रश्न कह रहे हैं कि भैया इनके और इनके बीच में ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसी वस्तु व्यवस्था है। इनके और इनके बीच में मतलब द्रव्य कर्म में, उपादान के द्रव्य कर्म में, उपादान के कार्बन शरीर में और उपादान के क्षणिक पर्याय, इनमें ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। त्रिकाली उपादान में और द्रव्य कर्म में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं, क्योंकि त्रिकाली उपादान ना इन कर्मों को बांधता है ना कर्म से छुड़ाता। त्रिकाली उपादान कुछ भी नहीं करता।
अपरिणाम, ध्रुव है, ध्रुव है, वो कुछ भी नहीं। अभी अपने को जब भी आप चिंतन करोगे इस विषय के ऊपर, मैं सरल करके यहाँ पे इसे दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर विचार करोगे तो ऐसा सोचना कि मान लो जैसे जयेश भाई, ये जयेश भाई का त्रिकाली उपादान, ये जयेश भाई का अध्यवसान कि भाई का हम कुछ कल्याण कर दें, इनको कुछ अच्छी बात कहे तो ये मुक्त हो जाएंगे, ऐसा आपका परिणाम। अब ये आपका नाम मैं वापस भूल रहा हूँ, पीयूष भाई, पीयूष भाई का त्रिकाली उपादान, पीयूष भाई का क्षणिक उपादान, क्षणिक उपादान मतलब उनके परिणाम, उनके राग के परिणाम या वितरागता के परिणाम, शुद्धोपयोग के परिणाम या मिथ्यात्व के परिणाम, ठीक है, जो भी होते होंगे। और ये पीयूष भाई का कार्बन शरीर में रहने वाला कर्म, नया आने वाला कर्म बंधेगा या छूटेगा। अब चर्चा ये चल रही है, जयेश भाई यहाँ पे कितना भी सोचे कि पीयूष भाई के कर्म से हम छुड़ा देते हैं उसको, तो ये गाथा कह रही है कि पीयूष भाई का कर्म का छूटना पीयूष भाई के वितराग भाव पे डिपेंड है। पीयूष भाई अगर शुद्धोपयोग का भाव करेंगे, वितराग का भाव करेंगे, कहाँ पे? अपने चरित्र में, अपने श्रद्धा में, तो ये छूटेंगे। जयेश भाई का भाव इनको छुड़ाने का कुछ भी नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है? क्योंकि इस भाव में और इस कर्म से छोड़ने में निमित्त नैमित्तिक संबंध है नहीं वस्तु स्वरूप के अनुसार। बस इतना कहना चाह रहे। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें और इसमें अत्यंताभाव है, इसलिए ये भाव, जयेश भाई का भाव इस कर्म का कर्ता नहीं हो सकता। तो सब ठीक है, चलो इसका कर्ता नहीं हो सकता है, पर ये जो पीयूष भाई ने जो भाव के वितरागता के और इससे कर्मबंध से छूट गए, तो इस दोनों के बीच में तो संबंध है ना, है ना, बट वो उपादान उपादेय वाला संबंध नहीं, वो निमित्त नैमित्तिक वाला संबंध है। यहां पे इन्होंने अपने स्वभाव का लक्ष्य किया, वितराग भाव किया पीयूष भाई ने, और यहां पे नैमित्तिक रूप में कर्म छूट गए। ये हो सकता है। ये क्यों हो सकता है? वस्तु का ऐसा स्वरूप, एक ही द्रव्य में, उपादान उपादेय एक ही द्रव्य में हो। बात इतनी सी चले। अब जैसे ये दो का उदाहरण दिया, ऐसे सभी में लगा लेना, पुत्र में लगा लेना, कलत्र में लगा लेना, मित्र में लगा लेना, सेवक में लगा लेना, मालिक में लगा लेना, घर गाड़ी बंगला सब में लगा लेना, सब में लगा लेना। बहुत व्यापक चर्चा है, बहुत व्यापक। सार तो इतना ही है, बट होता क्या है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। ये पढ़ना, ये सुनना, ये बोलना और ऐसा श्रद्धानु फर्क। अब जीव क्या करता है? ये सुन लेता है, अच्छा लगता है, बोलता है, उसको लगता है मैं बोलता हूं ना तो मेरे को श्रद्धा हो गई। श्रद्धा कब होगी? जब वो विचार करेगा खोल के कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसी परीक्षा करेगा, ऐसा निर्णय करेगा, तब ये होगा। हम आधे घंटे से क्या कर रहे हैं? हम ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम उसी चर्चा को खोल के, मैंने आज की चर्चा पर्याय अपेक्षा से उठाई। मैंने दो द्रव्य के बीच में कल परसों चर्चा की थी। आज की चर्चा क्या थी? ये स्वयं मरने वाली, ये क्यों करे, कैसे कल्याण कर सकती दूसरे का? इसका स्वयं का ये अस्तित्व नहीं, इस भाव का। सुबह मान लो जयेश भाई ने पीयूष भाई को कल्याण करने का भाव किया था, अभी कहाँ वो भाव, या अभी वो भाव किया, एक मिनट बाद वो भाव रहेगा नहीं। मैं तो एक समय कह रहा हूं, बट एक समय पकड़ में नहीं आता है स्थूल बुद्धि में, इसलिए एक मिनट एक घंटे की बात कर। पूरी दुनिया कर्ता बन के घूम रही है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी, स्वाध्याय करने वाले भी। कारण क्या? खोल के समझते नहीं। क्यों हो नहीं सकता है? इसके ऊपर तत्व विचार नहीं करते, परीक्षा नहीं करते। इन्होंने कहा हमने मान लिया, वो कहते ये परीक्षा अन्यथा भी हो सकती। टोडरमल जी साहब ने बहुत गजब लिखा, वो बोले तीर्थंकर भगवान कह रहे हमने मान लिया,
तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, परीक्षा करने की क्या आवश्यकता? वो बोलेगी तू परीक्षा नहीं करेगा ना तो कुछ अन्य कारण से अन्यथा भी हो जाए। तू आज मान रहा है, कल नहीं मानेगा। ऐसा होता, ऐसा होता, पर्याय बदल, क्योंकि निर्णय नहीं, भावासन नहीं। इसलिए निर्णय करने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। अभी एक लास्ट वाला प्रश्न, निमित्त कह सकता है कि साहब चलो मैंने इसको बांधने का भाव किया, ये पूरा उपादान का है, उपादान और उपादान का कर्म, ये निमित्त। मैंने मतलब निमित्त ने इसको बांधने का भाव किया और ये वितराग भाव करके छूट गया, या मैंने इसे छुड़ाने का भाव किया और इसने वितराग भाव सराग भाव किया और बंध गया, तो चलो मेरे को कर्ता मत मानो, मेरे को मतलब निमित्त को। बट जब मैंने इसे छुड़ाने का भाव किया और इसने भी वितराग भाव किया और ये छूट गया, तब तो मेरे को कर्ता को, मैंने जैसा भाव किया था ये छूट जाए, जयेश भाई ने भाव किया छूटने का, पीयूष भाई छूट जाए और पीयूष भाई ने भी वितराग भाव किए और छूट गए कर्म से, तो जयेश भाई कहते अभी तो मेरे को कर्ता कहो, मैंने जैसा भाव किया था वैसा हो गया। वो कहता है अगर तुम्हें अभी कर्ता कहेंगे, अब जब तुम्हें इनको बांधने का भाव था और ये छूट गए, तब फिर किसको करता, तब फिर किसको करता कहे, तभी भी फिर आपको कर्ता कहना पड़ेगा। बट तब तो वैसा आपके भाव के अनुसार हो नहीं रहा। इसका अर्थ आपके भाव अकीचित कर है उपादान में पर में कुछ करने के लिए, और ये अगर बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाए, मतलब भाव वासन हो जाए, तो इतनी शांति आएगी। ये बाहर में इतना भागा दौड़ी चल रहा है हमारा, या तो बहुत शांति का लाइफ है, या तो ज़्यादा भागा दौड़ी करते नहीं होंगे आप लोग, बट बॉम्बे दिल्ली आदि मेट्रो इधर उधर आप देखेंगे भाग रहा है। 1.5 करोड़ पब्लिक सुबह उठी क्या भागती, शाम हुई क्या वापस भागती, रात दिन भाग रहे, क्या कर रहे, क्यों कर रहे, कहाँ कर रहे, किसके परिणाम, सभी कर्ता बन के खड़े, कर्ता का भूत सवार। एकमात्र कारण स्वाध्याय तत्व निर्णय का कमजोरी, तत्व ज्ञान का अभाव। और ये अगर ज्ञान ठीक से हो जाए, ये जो कहना चाह रहे हो, तो इतनी शांति आएगी। मेरे भाव से अगर कुछ हो नहीं सकता, ऐसा निर्णय हो गया, तो फिर ऐसे भाव ही नहीं करता है कि मैं किसी को कल्याण करूं, मैं जा के धर्म की प्रभावना करूं, प्रचार करूं, अमेरिका जाऊं, लंदन जाऊं, यहाँ प्रवचन दूं, वहां दूं, ऐसा यूट्यूब पे बनाओ, यहाँ करो वहां करो, इससे ऐसा हो जाएगा। अरे तू मूड है, ये क्या कहना चाह रहे तुझे? समय सार की ये 267 गाथा पाठ करता है नीलेश भाई का त्रिकाली, नीलेश भाई का शनिक उपादान। ऐसा अगर विचार करे कि मैं जितने भी जैनी हैं उनको कल्याण कर दूं, तो बोलते तू तो ये गाथा पढ़ते पढ़ते मिथ्या दृष्टि। समझ में आ रहा है क्या कहते? ऐसा वस्तु स्वरूप द्रव्यलिंगी की यही हालत। द्रव्यलिंगी की इस पर्याय को इतना ही नहीं समझ पा रहा है, इसे तो कुछ समझना ही नहीं। निमित्त के त्रिकाली को कुछ नहीं, ये दोनों सेफ है, दोनों सेफ है, ना बंदे है ना छूटना है। बंदे ही नहीं तो छूटना कहाँ? बंदे ये तीनों है, इसमें से ये द्रव्य कर्मों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल हमने चर्चा की, फर्क इन दोनों को पड़ता है, उपादान की अपेक्षा से इसको, निमित्त की अपेक्षा से इसको। ये निमित्तों को निर्भर कर, निमित्त को कह रहे तू ज्यादा घोड़े पे बैठ के तू हाँकने का चक्कर मत कर, तू शांति से रहे, शांति ले, थोड़ी सी शांति ले। अनादिकाल से थका क्यों नहीं तू? अनादिकाल से, इसके पूर्व में भी बहुत सारे दान, बहुत सारे व्रत, बहुत सारे शील, बहुत सारे तप, बहुत सारी प्रभावना, बहुत सारा वात्सल्य, पर कितनी बार विद्वान बना होगा, कितनी बार प्रवचन दे के हजारों की सभाओं को सम्यक दृष्टि भी किया होगा, बट स्वयं कोरा का कोरा रह गया। उसे कह रहे अब तो निर्वार हो जा, अब तो इस गाथा को समझ ले क्या कहना चाह रहे हैं। ये चर्चा चल रही है,
आज तो वैसे हमने पढ़ा नहीं, पर 490 पेज पे भावार्थ सिर्फ सरसरी नजर से पढ़ते, थोड़ी चर्चा इसमें और बची है, करेंगे हम। जो हेतु कुछ भी नहीं करता वह अकिंचित कर कहलाता। अकिंचित कर शब्द मैंने भी 2-5 मिनट पहले यूज किया। अ मतलब नहीं, किंचित मतलब थोड़ा सा भी, कर मतलब करने वाला। मिथ्या तो किंचित कर नहीं, सब कुछ करने वाला है, बट क्या कहते हैं फिर भी मिथ्या तो अकिंचित करे साहब। सब कैसे अकिंचित? और ये जो कह रहे हैं यथार्थ कह रहे हैं, ये कह रहे जो हेतु कुछ भी नहीं करता वह अकिंचित कर कहलाता है। यह बांधने छोड़ने का अध्यवसान भी पर में कुछ नहीं करता है, क्योंकि यदि वह अध्यवसान न हो तो भी जीव अपने सराग वितराग परिणाम से बंध मोक्ष को प्राप्त होता है, और वह अध्यवसान हो तो भी अपने सराग वितराग परिणाम के अभाव से बंध मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार अध्यवसान पर में अकिंचित कर होने से स्व अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है, इसलिए मिथ्या है, इसलिए झूठा है। भावार्थ तो लगभग अमृतचंद्र देव को ही फॉलो कर रहे। 2-5 मिनट की जो चर्चा बची वो करके फिर अगली जो अतिरिक्त गाथा है 5 जैसे आचार्य देव की, उसकी चर्चा करें।